यूसीसी जिसे हम लेकर देख रहे हैं, लंबे समय से हमारे देश में बहस जारी है। 4 राज्यों में अब इसे लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी तमाम सवाल उठते हैं। और अब जो एक बार फिर से इसे लेकर बहस या जो बीते दिन हमने विरोध देखा, आप इसे कैसे क्या देखते हैं इसे लेकर? देखिए, यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब होता है सामान्य संहिता जो सब पे लागू होती है। जब हम सब देश के नागरिक समान नागरिक है, हमारा सारा अधिकार समान है, तो रूल भी हम पे समान तरीके से लागू होना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, वो किस बात से विरोध करते हैं? क्या होता है ना कि यूसीसी बीजेपी का मुद्दा था, तो लोग जब चूंकि जो बीजेपी के जितने खिलाफ लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको चूंकि बीजेपी की खिलाफत करनी है, तो वो जो भी बिल लेके आते हैं उसके खिलाफ उनको खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पार्टियां करती, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी भी यही काम करती थी कि जो रूलिंग पार्टी लेके आ रही है उसमें उसकी कमियां निकाल के सामने खड़ा होना है। पर मुझे जहां तक लगता है, यूसीसी से किसी को कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। एक देश एक कानून, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। मेरा तो बस इतना सा मानना है। ठीक है, एक देश एक कानून, और हम लगातार देख रहे हैं कि इसे लेकर विरोध भी सामने आ रहा है। सबसे पहले आपकी क्या राय है इस पर? रंजना जी, जब देश का संविधान बन रहा था तो यूसीसी पे खूब बहस हुई संविधान सभा में, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी और संविधान सभा में भी। उस समय भी एक मत नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोगों का मत था कि नहीं मुस्लिम अपीजमेंट इसमें थोड़ा खराब हो रहा है हमारा, तो एक मत नहीं होता। लेकिन तब भी आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा गया है कि देश की सरकार को आने वाले समय में यूसीसी को लागू करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने चाहिए। यानी देश का संविधान इनको कहता है, देश की सरकारों को, कि आप इस पे यूसीसी को लागू करने के लिए जो कदम उठाने उठाइए। तो क्यों नहीं उठाने चाहिए? आखिर यूसीसी में गड़बड़ क्या है? यूसीसी में इतना तो है ना कि भी वो ये कहता है कि धर्म के आधार पे कानून नहीं होगा, जो सिविल लॉज हैं वो भी सारे लोगों के एक जैसे होंगे। इसमें गलत क्या है? क्यों आप अपीजमेंट पे जाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल में 1954 में बदलाव लाए, 1955 में बदलाव लाए, 1956 में बदलाव लाए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। जो जो सुझाव योग्य थे चीजें थी उनमें बदलाव लाए, किसी ने आपत्ति नहीं की। आखिर मुस्लिम्स को क्या आपत्ति है? क्यों मुस्लिम अपना पर्सनल लॉ इसमें लेके आना चाहते हैं जो 1935 का लागू है? आपको मालूम है देश में इस समय जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है 1935 में बना था, 1937 में एग्जीक्यूटिव हुआ था, उसमें मामूली सा भी हेर फेर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लोगों को एक कानून के तहत अधिकार लेने की जरूरत नहीं है? तो ये अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, सिर्फ इसका इकलौता कारण है इसको रोकने का, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अब बैकडोर से फिर बाकी चीजें हो रही हैं। ट्रिपल तलाक कानून आ गया, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ उससे अपीज रुकता है। तो फिर क्या किया आपने? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने अभी धार्मिक हिंसा कानून आ गया, वो भी आपके ऊपर फिर आपराधिक कानून बनेगा। ट्रिपल तलाक का अभी आपराधिक कानून बनेगा। तो सरकार को फिर कोई ना कोई तो रास्ता खोजना पड़ेगा ना। अगर आप अड़े जाएंगे, नहीं नहीं ये हमारा हनन किस बात का? और लोगों को गुमराह किया जाता है। गुमराह इसलिए किया जाता है जी, आपके निकाह बंद कर दिया जाएगा, आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कैसा बात है? इस कानून में कहीं दूर दूर भी नहीं है। इस कानून में इतना कहा जाता है कि आपके रिचुअल्स आप अपने तरीके से अपनाइए। आपने शादी करनी है, आप निकाह करिए, आप आनंद कारज करिए, आप चर्च में जाइए, आप फेरे लिए, कुछ भी करिए। लेकिन शादी होने के बाद पति पत्नी के कानून जो अधिकार है वो सम्मान होंगे, और होने भी चाहिए। आखिर आर्टिकल 15 यही तो कहता है ना, इस देश के सारे नागरिक समान है। इससे तो और बल्कि फायदा है। जो अंतर्राज्यीय समाज, अंतरधर्मीय समाज है, उसमें ज्यादा एकता आएगा। कल को अगर अंतरधार्मिक शादियां होती हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो ये लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। तो मुझे लगता है इसका हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या राय है? अगर एक सिविल कानून हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं, किसी को भी कोई भी किसी कानून पे देश की जनता को कभी कोई तकलीफ नहीं रहा है। आप लेकर आइए, लेकिन ये कानून, ये जो सरकार लेकर आ रही है, ये धर्म आधारित राजनीति की सोच और विचार को प्रकट करता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कानून बने हुए हैं। क्या उस पर सरकार काम कर पा रही है? क्या छात्रों को सुनने का, जनता को सुनने का कानून नहीं बना है ना? सरकार बनती इसलिए कि देश की जनता को सुने। यहाँ अपने मन की बात सुनाई जा रही है, देश की जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। आप कोई भी कानून लेकर के आते हैं, उससे बेहतर है सरकारें जिसकी भी हो अपने विचारों को बदले, अपने कार्य को बदले, अपने तौर तरीकों को बदले, और जनता के लिए समर्पित सरकार बने। कि मेरा आस्था देश की जनता के साथ है। आप यदि देश की जनता को सोचकर कानून लेकर आ रहे हैं, तो उस देश की जनता के लिए पहले आप काम करिए। लेकिन अगर सबको समान अधिकार मिले तो फिर इसमें दिक्कत है क्या? समान अधिकार शिक्षा का मिले, समान अधिकार स्वास्थ्य पे मिले, समान अधिकार सुरक्षा पे मिले, ये जनता के लिए काम है। कानून बहुत हैं। आज हिंदू भी अपने कर्तव्यों को पहचानता है और जानता है, मुसलमान भी अपने धर्म को जानता है कि देश के प्रति मेरी क्या धर्म और क्या आस्था है। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती,
इन लोगों को लगता है, खासकर विपक्षी पार्टियों को, कि शायद ये मुस्लिम अपीजमेंट के कारण हम लोग विरोध करेंगे तो मुस्लिम जनता खुश होगी। लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ, जब ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बना था ना, तो मुस्लिम आधी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को उसके फेवर में वोट दिया था कि आपने एक बड़ा कदम लेके आए, हमको एक आज़ादी मिले, हमें एक अधिकार मिले। तो इनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आज सारी लोग ये चाहते हैं, मुस्लिम आबादी भी ये चाहती है कि हम सब लोग बराबर के कानून बनाएं। तो मुझे लगता है, जोड़ देता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती रहती है, इस देश की बुनियाद हिंदू मुस्लिम पे पड़ी है। ये किसी छुपा है क्या? हिंदू मुस्लिम की शुरुआत बीजेपी की नहीं की हुई है। ये बीज पता नहीं कब 1900 समथिंग ईस्वी में पड़ा होगा, और तब से इस देश का विभाजन भी धर्म के आधार पे ही हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम आज से नहीं हो रहा, ना 2014 से हो रहा है। हिंदू मुस्लिम शायद 1914 से चल रहा होगा। ठीक है एहसान खान जी, बहुत देर से आप सभी पैनलिस्ट को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजनानी, गालिब का शेर याद आ गया, तेरी कसम, तेरी परछाई की कसम, हम साया थे तेरे, तेरी परछाई की कसम, हम साया थे तेरे, पीछे मुड़कर देखा होता तो हम राही थे तेरे। बहुत लेट कर दिया भाजपा ने, और मजबूरी रही इसकी। ये तो आज़ादी के बाद होना चाहिए था। एक देश, एक संविधान, एक कानून, एक चुनाव, ये होना चाहिए था। लेकिन इसे यूसीसी से, रंजना जी आपका टॉपिक यूसीसी पे है, देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति कांग्रेस को है, आपत्ति सपा को है, आपत्ति केजरीवाल को है, आपत्ति ममता को है। इस देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। वो आपत्ति क्यों नहीं है? मेरे इस्लाम ने, मेरे महबूब ने, मेरे नबी ने ये फरमाया था, ए मुसलमानों, भेदभाव परिवार में मत करना, अपने बच्चों में भेदभाव मत करना, सबको एक समानता से देखना, एक निगाह से देखना, काला हो गोरा हो, लंगड़ा हो लूला हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, वो आपके बच्चे हैं, एक समान देखना। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम सिखाता है। बेटा बेटे में मतभेद नहीं करना, ये इस्लाम सिखाता है। हम तो एक कानून के मानने वाले हैं। इस्लाम में कहा गया है, ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, जिस देश में रहो उस देश से कानून को मानो। हम तो मानने वाले हैं, हम तो मान रहे हैं। हम मोदी से कानून मानेंगे। हमने कांग्रेस से कानून ही मांगा था, हमने कांग्रेस की यातना भी सही थी, हमने कांग्रेस का प्रार्थना भी सही थी, हमने कतलाम भी देखा था, हमने मोदी जी के राज में राशन भी लिया है, जनधन खाते भी खोले गए, शौचालय भी मिले हैं, आयुष्मान कार्ड भी मिला है। लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा, कह देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो, ऐ देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो। तिब्बत तलाक खत्म किया, नहीं बोला ऐ देश के मुसलमानों मोदी मोदी बोलो। उन्होंने बोला नहीं, अब मुख्य धारा से आ जाओ। मोदी जी बातें तो कहते हैं देश के मुसलमानों, मैं एक आपके हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, एक मैं कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। उसमें कहा है कि आप धर्म के साथ भी खड़े रहो, आप शिक्षा के साथ भी खड़े रहो, आप देश का अंग हो, देश में भागीदारी बनाओ। देश के मुसलमानों को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उनको है जो कि राजनीतिक विकलांग हो गए हैं, राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, और इस मुसलमान को, गरीब मुसलमान था, उसको बरगलाकर सत्ता में आना चाहते हैं। आप सत्ता में आइएगा, किसने मना किया है?